जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 14 अध्याय श्लोक नंबर 3 से वा मया त्यमा योगा प्रोक्तो प्राताना भक्ति योषा से सकाशा सूति सहसा हृदयात्। इसका अंत्यर्थ है, मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। व्याख्या। अर्जुन भगवान को अपना पितृ सखा पहले से ही मानते थे। 11वें अध्याय का 41वां श्लोक पर भक्त भी हुए हैं, अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो प्राण है, पर दास से भक्त नहीं। आदेश उपदेश दास किसी अथवा शिष्य को दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान को शरण हुए तब भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से नहीं की जाती वह बात भी शरणगत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन को सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भाव के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपना सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तु को तो अपने मानते हैं, पर भगवान को अपना नहीं मानते। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सत्ता मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का भाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्तों में चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त दास होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया तथा युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों में रहते हुए गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, और बाद में राज्य का भी अर्जुन को मिल गया। इन पदों का तात्पर्य है कि मैंने कर्तव्य योग को पूर्णतः कह दिया है। प्रत्युत तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा दिए गए प्रश्न उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मों का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में आदि मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत समय बीत जाने पर योग अप्रकट हो गया था, और मैं भी अप्रकट हो रहा था। मैं अवतार लेकर प्रकट हुआ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अनादिकाल से भी जो कर्मयोग मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वह आज भी कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वोत्तम बात प्रकट की थी, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं। मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ। जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था, मैं साक्षात वही हूँ, और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। मैं इस रहस्य को आज तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, साध की दृष्टि भी उपदेश की और उधन से उपदृष्ट की कमी हो जाती। इस प्रसंग को पढ़ने सुनाने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती, पर उपदेश भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण इस पर प्राय दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारण रहस्य पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने मानव मात का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनार्दन के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपा कर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्मयोग भी उत्तम रहस्य माना जा रहा है। जिन कर्मों से जीव बनता है उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है, और पदार्थों को अपना न मानकर केवल दूसरों के लिए हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने में मुक्ति होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवता, निर्धनता, स्वतंत्रता, रूढ़ता आदि कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। मेरा कुछ नहीं है, कारण है कि मेरा स्वरूप सत अविनाशी है, और जो कुछ मिला है वह सब असत है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? नित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? मेरे लिए कुछ नहीं है, कारण है कि स्वरूप में मैं कभी आपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किसकी वस्तु की कामना की जाए? अनुपत अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसमें पहला कारण है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए
कर्म करने से आदि अंतकाल वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। दूसरा कारण है कि करने का दायित्व उसी पर आ जाता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत्य और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसके लिए कुछ करना है। कर्मयोग के कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने के योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा तब कर्मों का प्रभाव पूरा का पूरा संसार की ओर हो। कारण है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। पदार्थों और क्रियारूप रूप से संबंध विच्छेद करने के लिए दूसरों के लिए कर्म करना ही यह कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होने पर करने का राग, पालने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं मानता, ऐसे ही स्वयं के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी नहीं संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन और अपरिवर्तनशील और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों को कर्मों के साथ थोड़ा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना, नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोग भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग को ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संसार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं पितृ संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखे ना आए, ना समझे या ना समझे, माने या ना माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों का पालन की प्रेरणा स्वतः मिल जाती है। इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। मार्मिक बाल गीता भगवान के उपदेश में आरंभ देती है। दूसरे अध्याय ज्ञान तीसरा मनुष्य मात्र के अनुभव का वर्णन क्या है। मनुष्य मात्र का ही अनुभव है, पृथ्वी जीवन मात्र का भी अनुभव है। कारण है कि मैं हूँ, अपनी सत्ता का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों में, वृक्ष पर्वत आदि को इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं, यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव ना हो तो लड़े ही क्यों। मनुष्य तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही है, परंतु वह ना तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है, ना उसका आधार करता है। इस अनुभव का ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। विवेक सब में स्वतः है और भगवत कृपा इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्रकृति के अंश है, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर वह इंद्रियों, मन, बुद्धि द्वारा जो परमार्थ ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य है। परमात्मा तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, अतः परमात्मा तत्व को निज ज्ञान से ही जाना जाता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी आ जाता है। यह मार्मिक बात है। कर्मयोग में विवेक की दो मुख्य बातें हैं। अपने होने में कोई संदेह नहीं है और सभी जो वस्तु मिले हैं उन पर अपना कोई अधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगे। मैं स्वयं निरंतर हूँ और मिली हुई वस्तुएं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अतः कर्मयोग पूर्णतः स्वतः हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वह उलझनों को उलझना से ही अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि ही सुलझाना चाहता है और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है, परंतु परिस्थिति को बदलना अपने बस की बात नहीं है। इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझती जाती है। विवेक जागृत होने पर भी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती। वे अपना कर्तव्य इस पर दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं। बाहर परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा, सुनती, आदर, नादर, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, स्वर्गता, रुग्णता आदि परिस्थिति कर्मों के दिन है। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है, परंतु उस परिस्थिति को संबंध जोड़कर उसे अपना मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है, उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते हैं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। यह मान भूल है, इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करके उनसे ऊंचे उठ जाना
समान अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति में संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, उसका अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। जिससे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले की अशुभ कर्मों का फल होती है, अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुँचे ऐसा काम तो स्वयं में भी नहीं करना चाहिए। परंतु वर्तमान में पाप कर्म न करने पर भी पुराने कर्मों का फल स्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण है कि हमने चिंता, शोक अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिखरी हुई गाय को पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पहुंचा जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर अपना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी भी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने जाने वाली परिस्थिति संबंध जोड़कर चिंता, शोक करना गलती है। यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता, शोक, ज्ञान आना छोड़ देंगे। विवेकपूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोग निश्चय बुद्धि का बुद्धि रहते हैं। जो अपना नहीं है उसे संबंध विच्छेद करना है, संसारिक सुखों न भोग को केवल सेवा करनी है। इस निश्चय मृत्यु का बुद्धि के कारण उनको अंतःकरण में संसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है इसी भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः एक निश्चय को अटल रखने से उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग साध है, ऐसे निश्चय धार्मिकता बुद्धि का बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में वह स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किन्नत भी सहायता आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। संबंध मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वह उपदेश में आस्तुति दे रहा हूँ। उसे सुनाकर अर्जुन की स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि अभी मेरे सामने बैठे इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं।